कल के लिए मैं आप लोगों को जैकपॉट लेवल बताने वाला हूं, जो कल के दिन गैप अप के बाद कौन सा लेवल से आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा कर के ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री किस तरीके से लेना है, गैप डाउन पर एंट्री किस तरीके से लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री किस तरीके से लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आज के दिन आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, आज के दिन मैंने अपने फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर 25,100 स्ट्राइक प्राइस, माफ़ी चाहता हूँ, 25,150 का जो स्ट्राइक प्राइस था और उसका मैंने कहा था सी बाई करना है 65 रुपये के ऊपर, और इसने जो हाई लगाया वो लगाया भाई मेरे 105 का हाई लगाया है। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा कर के ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर जा कर के लाइव प्रूफ आप लोग देख लेना, जो मैं सही कह रहा हूँ या फिर नहीं कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर तुक्काबाजी भाई मेरे नहीं चलता है। जब तक लॉजिक को नहीं समझोगे तब तक इस मार्केट से प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। और मैंने कल के दिन आप लोगों को बार बार कहा था एनालिसिस वीडियो के अंदर, जो अगर यहाँ पर ओपनिंग लेगी तो यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से कॉल में एंट्री बनाना है, साफ साफ कह दिया था, जा कर के देख लेना। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझना कुछ नहीं है, सीखना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करना है, तो तभी तो आप लोगों का यहाँ पर लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? कारण यही है जो आप लोग लॉजिक को नहीं समझते हो। तो अब चलो देख लेते हैं निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो देखिए निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल जो कि आप लोगों के सामने है, जो कि लेवल है 25,276 का, जो कि एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है, और मैं आप लोगों को लेवल बताऊंगा जैकपॉट वाला लेवल, जो कल के दिन उस लेवल से आप लोगों का जैकपॉट लग सकता है। तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, यहाँ पर कहीं जाना नहीं है आप लोगों को। अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना है तो ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिटेस्टमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 25,350 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 25,208 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। चौथा कंडीशन यहाँ पर समझ लेना, बिल्कुल बारीकी से समझ लेना, जो मैंने आप लोगों को जैकपॉट लेवल बताया था वो यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर, यानी कि
9.15 से लेकर के 12.15 तक अगर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। लॉजिक जरा समझना, यहाँ पर जो बायर है उनका एसएल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 3 जगह बायर का यहाँ पर एसएल है। तो मार्केट कभी भी नहीं चाहता है जो कि आप लोग यहाँ से 100% प्रॉफिट बना करके निकल जाए। तो मार्केट के अंदर 50 to 60% जो है प्रॉफिट आप लोगों का कम होता है। तो यहाँ पर आप लोग अपना जैकपॉट ट्रेड ले सकते हो और बढ़िया प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद, ध्यान से सुन लेना, फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 25,009 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है, जहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल गौर से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद 45 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करनी आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 24,922 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। चौथा कंडीशन यहाँ पर समझ लेना, बहुत मेजर कंडीशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। पहले यहाँ पर तीसरा समझ लेते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। और चौथा कंडीशन जो कि मेजर कंडीशन होगा और जैकपॉट वाला यहाँ पर लेवल होगा, अगर कल के दिन निफ्टी 50 से लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और फर्स्ट आवर के टाइम पर, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर 12:15 के बाद भी वेट करना है, यानी कि यहाँ पर 2 बजे तक आप लोगों को वेट करना। अगर यहाँ पर 2 बजे तक या फिर फर्स्ट आवर के टाइम पर यानी कि 12:15 बजे तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन, सॉरी माफ़ करना, अगेन यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का, तो बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 25,300 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 22 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 25,000 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 22 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब चलिए, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर देखिए मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन टोटल जो बिगनर हैं, जो नए लोग हैं मार्केट के अंदर लॉस किए हैं। क्यों किए हैं उसका रीज़न यहाँ पर जान लो। रीज़न यहाँ पर देख सकते हो, आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपनिंग लिया और मैंने आप लोगों को कल के दिन कहा था, जो एनालिसिस करता हूँ वो करता हूँ 2:30 से 3 बजे के बीच एनालिसिस करता हूँ और जो मैं लेवल देता हूँ उसी लेवल के पास कामकाज होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने लेवल आप लोगों को दिया था, यहाँ पर देख सकते हो, क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए
यहाँ पर जब तक लॉजिक नहीं समझोगे इस मार्केट से भैया पैसा नहीं बना पाओगे। जो कि लेवल था 51,787 का, देख सकते हो इसी लेवल के नीचे कल के दिन क्लोजिंग दिया और उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग लिया। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ कहा था, यहाँ पर ज़्यादातर जो बिगनर लॉस किए हैं प्रीमियम डीके के वजह से लॉस किए हैं। जिन लोगों ने कॉल बाय किया उनका भी एसएल हिट हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पर पुट बाय किया उनका भी एसएल हिट हुआ। रीज़न यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर लॉजिक समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। अब कल के दिन के लिए इम्पोर्टेंट लेवल समझ लेना। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 51,730 का लेवल है। जी हाँ, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, ध्यान से सुन, यहाँ पर एंट्री कैसे बनेगा। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 51,890 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। अब यहाँ पर लास्ट कंडीशन समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 51,576 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है और फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद अप्रोक्सीमेट 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,100 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 50,911 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद 2 घंटा तक जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है या तो फिर फर्स्ट आवर के टाइम तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल है 51,100 का, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, तब तो आप लोग यहाँ पर जैकपॉट ट्रेड बाय कर सकते हो, जैकपॉट ट्रेड सी के अंदर और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आप लोगों को। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।